जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आप में से बहुतों को ये लाइन याद भी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आइए मैं उसे थोड़ा सा खोलकर समझाता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है हमारी लड़ाई, यानी कि हम एक लड़ाई में हैं। फिर लिखा है हथियार, हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक नहीं है का मतलब है कि ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये आत्मिक हैं। कॉमा लगाने के बाद लिखा है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, यानी कि वो बड़े बड़े किलों को ढा देते हैं। मतलब बड़े बड़े किलों की दीवार टूटकर नीचे आ जाती है जब वो हथियार चलाए जाते हैं, लेकिन वो हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य बनाए गए हैं। अगर आपने राजाओं महाराजाओं के पुराने समय के किले देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये किस मजबूती से बनाए जाते हैं। अगर आज आप उनके खंडहरों को भी देखेंगे तो भी आप ये समझ पाएंगे कि यार ये कितने मजबूती से बनाए गए हैं। ये इतनी आसानी से टूटने वाली चीज ही नहीं होती, क्योंकि राजा महाराजा इसे अपना सब कुछ लगा के बनवाते हैं सुरक्षित रहने के लिए। और वो इन किलों के अंदर बैठा करते थे और बाहर से कितने भी हथियार चलाए जाएं लेकिन वो अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन आज ऐसे हथियारों का विकास हो चुका है, जैसे कि तोप हो गई, मिलिट्री के वेपन्स हो गए, ये बड़ी बड़ी दीवारों को ढा सकते हैं। लेकिन ऐसा पुराने समय में भी चालू था। पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के किलों के अंदर घुसने की कोशिश करती थी विद्रोही सेना, लेकिन उसके लिए उन्हें किले की किसी न किसी दीवार को गिराना होता था, कोई सुराग बनाना होता था, और ये कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बहुत सारे हथियार बनाए जाते थे। बाइबल की इस आयत में यही लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हथियार हमें दिए गए हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन भाई साहब, ये बड़े बड़े गढ़ों को गिरा देने के लिए बहुत ताकतवर हथियार हैं। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल में दिए हैं। लेकिन आपको उन्हें चलाना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हथियार हैं भी, वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उन्हें ताकत दी है, इसमें हमारा कोई हुनर नहीं है, बस हमें तो उन्हें चलाना आना चाहिए। और जो हमारा विरोधी शैतान है वो बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि आप इन हथियारों के विषय में जाने या फिर आप उन्हें चलाना सीखें। वो तो उल्टा चाहता है कि अगर आपको पता भी है तो आप भूल जाएं उसे। ओल्ड टेस्टामेंट में जजेस के टाइम में एक दबोरा नाम की नबिया थी। उसने ये भविष्यवाणी की थी कि सिसरा नाम का जो इजरायलियों का शत्रु है उसे एक औरत ही मार देगी। जब सिसरा मर जाता है तब वो एक गीत गाती है और उस गीत में वो एक लाइन कहती है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप जानें, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही आत्मिक प्रिंसिपल छुपा हुआ है। न्यायों 5:8, नए नए देवता माने गए, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। आगे लिखा है, क्या 40,000 इजरायलियों में भी ढाल या पर्ची कहीं देखने में आती थी? अब यहाँ पर दबोरा ये कह रही है कि उसके आने से पहले उसने क्या देखा कि नए नए देवता इजराइल में माने जाने लगे। वहाँ पर दुष्ट आत्माओं की पूजा चालू हो गई थी इजराइल के अंदर। लिखा है उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी, लेकिन 40,000 इजरायलियों में भी ढाल और बर्छी कहीं देखने में नहीं आती थी। मतलब कि जंग हुआ करती थी लेकिन ढाल और बर्छी नहीं थी इजरायलियों के पास। 40,000 इजरायलियों में कहीं एक दो के पास निकल आती होगी। इजरायली शत्रुओं के बीच में रह रहे थे और स्थिति ये आ गई थी कि शैतान ने भुलवा ही दिया था कि ढाल और बर्छी चलानी है, तुम्हें लड़ाई लड़नी है। अब जब हथियार होगा ही नहीं तो चलाओगे क्या? या अगर हथियार है भी तो पता होना चाहिए कि गढ़ों को ढा सकते हैं आपके हथियार जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए ये हथियार बहुत ताकतवर हैं और ये चलेंगे और ये अपना काम करके आएंगे। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इन हथियारों को चलाना सीखें। सबको जय मसीह की।